शांति। आज की तारीख है 11/11/18 और आज हम सुनेंगे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे प्राण अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 26/2/84। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। आइए सुनते हैं बाप दादा ने अपनी चित्रशाला के अंदर क्या क्या रखा है, किसको रखा है और उस चित्रशाला के विषय में मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को क्या सुनाते हैं। तो बाप दादा बोले कि बाप दादा आज अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। अवश्य ही वो चैतन्य चित्रशाला होगी। तो बाप दादा के पास कौन सी चित्रशाला है ये जानते हो? आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे थे। बाबा की चित्रशाला में बच्चों के चित्र थे, परंतु वो चित्र कौन से थे? चरित्र के चित्र थे। हरेक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा। तो सोचो चित्रशाला कितनी बड़ी होगी। कितने ढेर सारे लाखों बच्चे हैं हम बाबा के, तो बाबा की चित्रशाला कितनी बड़ी होंगी। उस चित्र में हरेक बच्चे की विशेष 3 बातें देखी। इतनी बड़ी चित्रशाला, फिर उसमें जितने भी चित्र हैं बाबा ने हर चित्र की 3 विशेषताएं देखी। क्या क्या देखा बाबा ने? तो एक देखा पवित्रता की पर्सनालिटी। पवित्रता कितनी है उसकी बाबा ने पर्सनालिटी देखी, परसेंटेज देखी, मनसा वाचा कर्मणा। दूसरा रियलिटी की रॉयल्टी। रियल में हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर ऊंचे ते ऊंचे बाप की रॉयल्टी, बाप समान कितने गुण स्वभाव संस्कार आए हैं वो देखा। तीसरा संबंधों की समीपता। ये 3 बातें हर एक चित्र में देखी कि प्योरिटी की पर्सनालिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट में दिखाई दे रही थी। बाबा ने कैसे देखा? तो देखा कि जो चैतन्य चित्र बाबा के बच्चे हैं तो उनकी प्योरिटी की पर्सनालिटी चित्र के पीछे, हर बच्चे के पीछे चारों ओर चमकती हुई लाइट के आकार के रूप में दिखाई दे रही थी। फिर रियलिटी की रॉयल्टी वो कैसे देखी बाबा ने? तो बाबा कहते हैं चेहरे पर हर्षित मुक्ता और स्वच्छता चमक रही थी। चेहरे पर हर्षित मुक्ता दिखती थी और प्योरिटी की जो स्वच्छता है वो चेहरे पर चमक रही थी। तीसरा संबंधों की समीपता कैसे देखी बाबा ने? तो बाबा ने देखा मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। कोई ज्यादा चारों ओर फैली किरणों से चमक रहा था और कोई थोड़ी किरणों से चमक रहा था, क्योंकि हम हैं स्टार स्वरूप आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा। तो मेरा सर्व संबंध किससे है? ज्योतिर्बिंदु शिव पिता परमात्मा से।
तो इसीलिए बाबा ने क्या देखा, मस्तक के बीच में जिनके सर्व संबंध बाबा से हैं, उनके मस्तक में ज्यादा चारों ओर फैली हुई बाबा ने किरणें देखी, जिससे वो मस्तक उस सितारे की चमक से चमक रहा था। कोई कोई की किरणें कम थी। समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की, अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। उनकी बाप समान दिखाई पड़ती थी। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। ऐसे तीनों विशेषताओं के हर एक के चरित्र का चित्र देखा। बाबा कहते हर एक का ऐसा चित्र देखा। साथ साथ आदि से अंत अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे हैं। आदि से लेकर के ये तीनों ही जो बातें बाबा ने देखी, चित्र की विशेषता, तो अब तक तीनों बातों में जो सदा श्रेष्ठ रहे हैं, वह कब कैसे रहे हैं, उसकी रिजल्ट हर एक के चित्र के अंदर देखी। आगे कहते हैं कि जैसे स्थूल शरीर में नब्ज से चेक करते हैं, वैद्य हम जब वैद्य के पास जाते हैं तो वो बीमारी को पहचानने के लिए, परखने के लिए क्या करते हैं, हाथ लेकर हाथ की नब्ज को वो देखते हैं, तो चेक करते हैं ठीक गति से नब्ज चल रही है, वह ऊपर नीचे होती है, तेज है वह स्लो है। इससे उनको तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है। हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी, उसमें फिर गति भी दिखाई दे रही थी। एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है, या समय प्रति समय गति में अंतर आता है। जैसे हृदय की धड़कनें कभी स्लो होती है, कभी परिस्थिति के कारण फास्ट होती है, कभी स्लो फास्ट दोनों इकट्ठा होता है। ऐसे बाबा देख रहे थे कि हृदय से जो लाइट है वो ऊपर की ओर जा रही थी, तो वो लाइट समय प्रति समय जिस गति से वो चल रही थी, तो उस गति को देख रहे थे और उसमें क्या अंतर आता था, पड़ता था, वो देख रहे थे। साथ साथ बीच में लाइट का कलर बदलता है। वो लाइट जो ऊपर जा रही थी उसका कलर भी बदलता है, वो एक जैसा ही रहा है। किस चित्र की लाइट एक ही कलर में नीचे से ऊपर जा रही थी, तो दूसरा किसी का कलर चेंज होता था। तीसरा, चलते चलते लाइट कहाँ रुकती थी, वह लगातार चलती रहती थी। इस विधि द्वारा हर एक के चरित्र का चित्र देखा। आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना। हर एक अपना योग में बैठे और जैसे बाबा ने कहा है वह बातें स्मृति में लाएं, तो हमें स्वयं का चित्र इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा कि पर्सनालिटी, रॉयल्टी और समीपता, इन तीन विशेषताओं से चेक करो कि मेरा चित्र कैसे होगा, मेरे लाइट की गति कैसे होगी। नंबरवार तो हैं ही, लेकिन तीनों ही विशेषताएं और तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अब तक सदा ही रही है, एक जैसी रही,
या फिर आई और गई, या फिर रुकी और फिर अचानक स्टार्ट हुई, कैसे रही? ऐसे चित्र मेजॉरिटी नहीं लेकिन माइनॉरिटी में थे, यानी जिनकी गति आदि से एक जैसी ऊपर की तरफ रही, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे माइनॉरिटी में थे। 3 लाइट्स की गति और 3 विशेषताएं, 6 बातें हुई ना। आगे बाबा बताते हैं कि 6 बातों में से मेजॉरिटी 4-5 तक और कोई कुछ 3 तक थे। हर एक का चार्ट अलग अलग था। प्योरिटी की, पर्सनालिटी की, लाइट का आकार किसका सिर्फ ताज के समान फेस के आसपास था, जैसे ताज पहनते ऐसे थोड़ा ही था, और किसका आधे शरीर तक, और किसका सारे शरीर के आसपास दिखाई दे रहा था। जैसे फोटो निकालते हो ना, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं, उनका कैसा दिखा होगा? पूरा उनका ऊपर से लेके नीचे तक दिखाई पड़ा होगा। मनसा में स्वयं प्रति या किसी के प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी न चला हो। इतनी बाबा ने चेकिंग हम बच्चों की और बाप दादा को वो विशेषता बच्चों में दिखाई पड़ी। किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी, किसी भी प्रकार की कमजोरी, अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी बाबा कहते हैं कि धारणा नहीं किया हो। संकल्प में जन्म से वैष्णव हो, संकल्प बुद्धि का भोजन है, इसीलिए बाबा ने संकल्प तक कैच किया। जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि के द्वारा, मनसा के द्वारा ग्रहण न किया हो, कभी भी उसको धारण करके न चले हो, इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हरेक के चित्र में ऐसे प्योरिटी की, पर्सनालिटी की रेखाएं लाइट के आकार द्वारा देखी, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे हैं। फर्स्ट नंबर के वो कर्मणा में संबंध, संपर्क सब आ जाता है। उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। तो समझा, नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देख रहे हो, अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा, जो बाप दादा ने देखा। अच्छा, आगे फिर बाबा कहते हैं कि मिलने वालों की लिस्ट लंबी है। अव्यक्त वतन में तो नंबर मिलेगा न नंबर मिलेगा और न समय की ही कोई बात है। हाँ, वहाँ तो इससे परे हैं। जब चाहें, जितना समय चाहें और जितने मिलने चाहें तो वो मिल सकते हैं। हाँ, वहाँ कोई बंधन नहीं, क्योंकि वह हद की दुनिया से परे है। इस साकार दुनिया में ये सब बंधन है, इसलिए निर्बंधन को भी बंधना पड़ता है। इसलिए निराकार बाबा जो निर्बंधन है, परंतु बच्चों के कारण साकार में आए, माना बंधन में आना पड़ता है,
क्योंकि बच्चे नंबरवार बाप से मिलते हैं। अच्छा, अब टीचर्स तो संतुष्ट हो गई हो ना, सभी को अपना पूरा हिस्सा मिला ना। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं। बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं। देखो, बाप दादा भी टीचर्स को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं। फिर भी सेवा की साथी है ना। ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है। कितनी बड़ी भारी बात बाबा ने बताई कि अगर निमित्त को रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया, गोया स्वयं परम पिता परमात्मा बाप को हमने रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया। तो विशेष आत्माओं को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है, और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है। बाप से दिल का स्नेह लेना है। तो समझा, टीचर्स को रिगार्ड देते नहीं हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो, ना। बदली में बहुत बड़ी भारी प्राप्ति होती है। अच्छा, ऐसे सदा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र अर्थात सुपात्र आत्माओं को सदा स्वयं को प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी की रियलिटी में अनुभव करने वाले समीप और समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब मीठे मीठे बाप दादा की रूरिहान यूके के ग्रुप से बाबा बोले, सभी सर्व राजों से संपन्न राजयुक्त योग युक्त आत्माएं हो ना। शुरू से बाप दादा का नाम चारों ओर प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को, सेवा के साथियों को देखकर सदा खुश होते हैं। सभी बाप दादा के राइट हैंड ग्रुप हो। बाबा आप सभी यूके को कहते हैं, आप सभी बाप दादा के राइट हैंड का जो ग्रुप होता है, आप उस ग्रुप के हो। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं, कोई कौन सा, लेकिन हैं सभी रत्न, क्योंकि स्वयं अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाने की निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी रत्न हो। बाप दादा जानते हैं कि सभी कितने उमंग और उत्साह से याद और सेवा में मगन रहने वाली आत्माएं हैं। हाँ, ये बाप दादा जानता है। याद और सेवा के सिवाय और सब तरफ समाप्त हो गए। बाबा कहते हैं उनको सिर्फ याद और सेवा में इंटरेस्ट है, बाकी हर बातों से जैसे समाप्त हो गए। बस एक है, एक के है, प्रभु एक है और उस एक के हम हैं। एक रस स्थिति वाले हैं,
यानी अचल अडोल हैं। यही सबकी आवाज है और यही वास्तविक श्रेष्ठ जीवन है। श्रेष्ठ जीवन में ये बातें आ जाए तो जीवन में कभी दुखी अशांत होने की या प्रभु को पुकारने की जरूरत ही न पड़े। ऐसी श्रेष्ठ जीवन वाले ही बाप दादा के समीप है। तो बाप दादा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। सदा वाह मेरा बाबा और वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही याद रहता है ना। बाप दादा ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ बच्चे। बाप दादा ऐसे बच्चों के गीत गाते हैं। लंदन विदेश के सेवा का फाउंडेशन है। लंदन जो है वो विदेश की सेवाओं का फाउंडेशन है। आप सब सेवा के फाउंडेशन स्टोन हो। जो भी लंदन निवासी हैं, बाबा कहते हैं आप सभी सेवा के फाउंडेशन स्टोन हो। आप सबके पक्के होने के प्रभाव से सेवा में वृद्धि होती जा रही है। आप धारणाओं में पक्के होते जा रहे हो तो बाबा कहते हैं सेवा में भी ऐसे वृद्धि होती जा रही है। भले फाउंडेशन वृक्ष के विस्तार में छिप जाता है, लेकिन है तो फाउंडेशन ना। वृक्ष के विस्तार को सुंदर देख उस तरफ नजर ज्यादा होती है, फाउंडेशन गुप्त रह जाता है। ऐसे आप भी थोड़ा सा निमित्त बन औरों को चांस देने वाले बन गए, लेकिन फिर भी आदि तो आदि है। हाँ, पुराने बनते तो औरों को चांस देते जाते, परंतु उससे उनकी वैल्यू कम नहीं होती और न कम करनी चाहिए। तो आदि सो आदि है। औरों को चांस देकर आगे लाने में आपको खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये डबल विदेशी आए हैं तो हम छिप गए हैं, फिर भी निमित्त तो आप ही हैं। उन्हों को उमंग और उत्साह देने के भी निमित्त हो। जो दूसरों को आगे रखता है वो स्वयं आगे ही है। बाबा कहते उसको आगे आने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरों को आगे रखता है तो स्वयं ही आगे ही होता है। जैसे छोटे बच्चे को सदा कहते हैं आगे चलो, बड़े पीछे रहते हैं। छोटों को आगे करना ही बड़ों का आगे होना है। हाँ, छोटे बच्चों को आगे करने में बड़ों को सदैव खुशी होती है। तो बाबा भी कहते हैं छोटों को आगे करना ये बड़ों का ही आगे होना है। उसका प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहता है। अगर आप लोग सहयोगी नहीं बनते तो लंदन में इतने सेंटर नहीं खुलते। कोई कहाँ निमित्त बन गए, कोई कहाँ निमित्त बन गए। अच्छा, अब बाबा अपनी रूरिहान मलेशिया और सिंगापुर के बच्चों से कर रहे हैं। तो बाबा उनके प्रति बोले कि सभी अपने को बाप की स्नेही आत्माएं अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस ही स्थिति में स्थित रहते हो। इस स्थिति को ही एक रस स्थिति कही जाती है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई। जहाँ वो एक बाबा की स्मृति है वहाँ स्थिति भी एक रस है, अचल और अडोल।
और सभी संबंधों में भी एक का ही रस मिलता है। अनेक हैं तो स्थिति भी डगमग होती है। बाप ने सहज रास्ता बताया है कि एक में ही सब कुछ देखो। अनेकों को याद करने से अनेक तरफ भटकने से छूट गए। एक है, एक के हैं, इस ही एक रस स्थिति द्वारा सदा अपने को आगे बढ़ा सकते हो। सिंगापुर और हांगकांग को अभी चाइना में सेंटर खोलने का संकल्प करना चाहिए। सारे चाइना में अभी कोई केंद्र नहीं है। उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए अनुभव कराओ। हिम्मत में आकर संकल्प करो तो हो जाएगा। बाबा कहते हिम्मत रखो अंदर में, फिर संकल्प करो तो वो भी हो जाएगा। राजयोग से प्रभु प्रेम, शांति और शक्ति का अनुभव कराओ। बाबा कहते सभी को राजयोगा से क्या करो? प्रभु प्रेम, शांति और शक्ति का अनुभव कराओ, तो आत्माएं ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगी। राजयोगी बनाओ, डीटी नहीं बनाओ। अभी देवता नहीं बनाओ उनको, पहले राजयोगी बनाओ उनको। राजयोगी डीटी आप ही बन जाएंगे, देवता बनाने की जरूरत नहीं। राजयोगी जो बनेगा वो देवता अवश्य ही बन जाएगा। अभी बाबा पोलैंड के ग्रुप से बात कर रहे हैं। बाबा बोले कि बाप दादा को खुशी है। किस बात की सुनते हैं? बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी तो यही खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया, भगवान मिला, ये श्रेष्ठ भाग्य तो पा ही लिया। जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, तो अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। ऐसे तो नहीं समझते हो कि पता नहीं कहाँ पहुंच गए। कितना परिवार के और बाप के आप प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो। ये विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ आकर पहुँचे। बाबा कहते सबसे बड़ी विशेषता पहली तो यही है जो प्रभु से प्रीत जुटाई, तो लगन से इतना दूर से यहाँ आके पहुँच गए हो। अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि, कौन सी विधि? राजयोग की विधि को सदा साथ में रखते रहना। अभी वहाँ जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्ची शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी हैं। चाहिए उनको नहीं, लेकिन जैसे प्यासे हो गए हैं तो उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर कोई इसे पानी पिलाता है तो जीवन भर वह उसके गुण गाता रहता है।
तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं की सुख शांति की प्यास बुझाना। बाबा कहते हैं ये बाबा आपको कार्य दे रहा है कि आप भी आत्माओं की जन्म जन्मांतर की जो सुख शांति की प्यास है उनको, वो उनकी बुझाओ। इससे तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा और ही पोस्ट ऊंची हो जाएगी। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। फिर आप जिसके भी आगे जाएंगे, बातचीत करेंगे, समझाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है कि इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से, कौन से? राजस्थान, माउंट आबू, मधुबन, तो ये है महान तीर्थ स्थान। तो इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ भी कमजोरी है उसका दान करो। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है, तो क्या छोड़ेंगे? जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ना है। बाबा कहते आप क्रोध से परेशान हो, छोड़ दो। आप अपने बोलने पर परेशान हो, छोड़ दो। तो वही छोड़ना है बस, तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। यही दान करो और इसी दान से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई को धारण करना। जब अवगुण छोड़ेंगे, गुण धारण करेंगे तो पुण्य आत्माएं हो जाएंगी। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। महान तीर्थ पर आए ये तो बहुत अच्छा। आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की। लेकिन आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनाना, जैसे हम भाग्यवान बने वैसे औरों को बनाए। दूसरा है सौभाग्यवान बनना और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यवान बनना। जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। अच्छा, अब बाबा आगे डबल विदेशी टीचर्स बहनों से रू रिहान करते हुए बताते हैं, कभी भी अपने को, अभी हम दूसरे धर्म से यहाँ आए हैं, यह टीचर्स में संकल्प नहीं होना चाहिए। क्योंकि विदेश में है तो धर्म अलग हो जाता है, परंतु बाबा कहते नहीं, यही समझ के आना है कि हम तो डीटी धर्म के लोग हैं। तो ये नयों की बातें हैं। आप तो पुराने हो, तभी तो निमित्त बने हो। हम दूसरे धर्म के इस धर्म में आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने असली धर्म में वापस लौट रहे हैं। इसी ही धर्म के थे और इसी ही धर्म में आए हैं। हम और ये अलग नहीं है। ये संकल्प स्वप्न में भी नहीं। भारत अलग है, विदेश अलग है, नहीं। बाबा कहते हम सब एक हैं। फिर हम और तुम हो गया ना, जहाँ हम और तुम हो गया वहाँ क्या होगा? खिटपिट होगी ना। इसलिए एक हैं। डबल विदेशी बाप दादा की निशानी के लिए कहते हैं कि बाकी ऐसे अलग नहीं हो। ऐसे नहीं समझना कि हम डबल विदेशी हैं तो अलग हैं, देश वाले अलग हैं, नहीं।
जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए? ब्राह्मण एक धर्म के हैं, विदेशी देशी उसमें नहीं होते। तब सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं और एक ही बाप की सेवा के निमित्त हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम बाबा के नहीं हैं। कभी ये भाषा भी यूज नहीं करना कि हमारा विचार ऐसा है, तेरा है, मेरा है, हमारा है। बाबा कहते हैं विचार भी ऐसे नहीं करना। आप इंडिया वालों का ऐसे है, ये भाषा रॉन्ग है। गलती से भी ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों का भी हो सकता है, ये दूसरी बात है। बाकी भारत और विदेश ये फर्क कभी नहीं करना। हम विदेशियों का ऐसा ही चलता है, ये नहीं। हमारे स्वभाव ऐसे हैं, हमारी नेचर ऐसी है, ये नहीं। ऐसे कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि सबका आप सबका बाप एक है और एक के ही आप सभी हैं। ये निमित्त टीचर्स जैसी भाषा बोलेंगी वैसे और भी बोलेंगे, इसलिए बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना। योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चले। कोई योग में बहुत आगे जाने का पुरुषार्थ करते, लेकिन कर्म में वो युक्ति युक्त नहीं होते, तो दोनों का बैलेंस हो। योग युक्त की निशानी ही है युक्ति युक्त। अच्छा, अब सेवाधारियों से बाप दादा की रूरिहान। बाबा बोले कि यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स भी नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेंगी ना, इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो हम पीछे हैं। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी हैं, तो खुशी होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में मन से नाचती रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। वरदान सुनते हैं अभी सतगुरु बाबा का। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चे में अपनी अपनी विशेषता है। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की ही रखती है ना, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह की भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन है आज का, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियां और कमजोरियों की कयामत करो। अच्छा, ओम शांति।